हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज फिर से मैं एक और प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग कर रही हूँ और ऑब्वियसली ये मैंने रियो के लिए ख़रीदा है। मेरे पास ये चीज़ पहले था बट वो ख़राब होने की वजह से मैंने सेकेंड टाइम ऑर्डर किया है। रियो वहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहा है। रियो कम या ओके तो ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास पेट बर्ड्स है या पेट्स हैं। जस्ट बर्ड्स के लिए नहीं, ये सारे पेट्स के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये एकमात्र ऐसी चीज़ होती है जिससे हमें बर्ड की हेल्थ का पता चलता है कि वो बीमार है या हेल्दी है। तो खोलते हैं मैं क्या लाई हूँ। ये फ्लिपकार्ट से आया है, अभी जस्ट आया है। मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं ये है किचन स्केल, इलेक्ट्रॉनिक किचन स्केल, मतलब वेइंग मशीन। स्पेशली किचन में यूज़ किया जाता है। किचन का जो आइटम होता है, छोटी छोटी चीज़ें, उसको वे करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी कैपेसिटी अराउंड मैंने जो ली है ये वाला है, मैंने शायद 5 kg वाला लिया है। ये 5 kg का है, उसमें 3 kg का आता है, 5 kg का आता है, 7 kg का आता है, 10 kg का आता है। मैंने पे किया है 331 रुपीज़ इंक्लूडिंग शिपिंग चार्जेस। तो इसका इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि बर्ड छोटे होते हैं, उनका साइज छोटा होता है, तो हमको ये यूज़फुल हो जाता है। जो बड़ा वाला वेइंग मशीन है उसमें हमें उनका एग्जैक्ट वेट समझ में नहीं आता है। इस वजह से किचन स्केल यूज़ किया हुआ बेटर रहता है, क्योंकि बर्ड्स का वेट काफ़ी कम होता है, मतलब ग्राम्स में होता है, केजीज में। अलेक्जेंडर पैरेट का वेट नहीं होता है, ग्राम्स में होता है। तो अगर आप एक एवरेज अलेक्जेंडर अडल्ट का वेट देखेंगे तो उसका 260 ग्राम्स रहता है। रिंग नेक अडल्ट का वेट 130 ग्राम्स होता है। क्विकर का वेट 90 to 150 ग्राम्स होता है। मुस्टैच पैराकीट, जो मुस्टैच पैरेट है, उसका 110 के बीच से 140 होता है। बजीज अगर आपके पास है तो उसका वेट, एवरेज वेट, अडल्ट वेट 75 ग्राम से 85 ग्राम्स होता है। और अगर आपके पास प्लम हेडेड है तो उसका 90 to 100 ग्राम्स होता है। तो जो भी मोस्टली बर्ड्स है, जो मीडियम साइज के बर्ड है, स्मॉल साइज के बर्ड है, उनका वेट ग्राम्स में होता है। अगर आज तक आपने आपके बर्ड का वेट चेक नहीं किया होगा तो अब से करिए, क्योंकि बर्ड की बीमारी में ज़्यादातर उनका वेट लॉस होता है। अगर उनको कोई बीमारी है तो मैक्सिमम उनका फर्स्ट सिम्टम होता है वेट लॉस। जब वेट लॉस होता है तो आपको पता चलता है कि उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो वो वेट लॉस हुआ है आपको कैसे पता चलेगा? जब तक आपने उनका वेट चेक नहीं किया होगा। आज अगर आपका बर्ड हेल्दी है तो आपको आपका हेल्दी बर्ड का वेट पता होगा। कल जाके अगर वो बीमार हो गया और उसका वेट कम होगा, ज़्यादातर वेट इनिशियली जब वो बीमार होते हैं फर्स्ट टाइम उनका 10% लॉस होता है। 10% लॉस एक नॉर्मल चीज़ है। कभी कभी बर्ड कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो उस हिसाब से 10% का लॉस इज़ ओके। बट अगर आपका बर्ड का वेट 20% लॉस हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस वजह से आपने अगर आपके बर्ड का रेगुलरली वेट चेक किया तो आपको वो डिफरेंस पता चलेगा कि उसका वेट कितना लॉस हुआ है। कभी वो कम खाते, कभी ज़्यादा खाते, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर ज़रूरत से ज़्यादा उनका वेट कम हुआ तो डेफिनेटली उनमें कोई बीमारी हो सकती है, या कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या इन्फेस्टेशन विथ पैरासाइट्स। जो पैरासाइट्स होते हैं अंदर, जैसे हमने बोला था डीवॉर्मिंग करने की ज़रूरत पड़ती है जिस बर्ड में वर्म्स होते हैं। तो अगर उनके अंदर पैरासाइट्स है और वो खाना खा रहे हैं, तो वो खाना अगर पैरासाइट्स खा रहे हैं और उनके बॉडी में नहीं जा रहा है तो ऑटोमेटिकली उनका वेट कम होता है। मतलब अगर उनका वेट कम हो रहा है तो आपको पता चलता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो आपको वेट लॉस की वजह से आइडिया आता है कि आपके बर्ड में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। एस्परगिलोसिस करके एक बीमारी होती है जो बर्ड में होता है। वो बीमारी एक इन्फेक्शन है,
उसमें भी बर्ड अपना वेट लॉस करते हैं, बहुत सारा वेट उनका उस बीमारी में जाता है। या तो फिर अगर आपके पास एक से ज़्यादा बर्ड है या 2 या 3 बर्ड है, आप सभी को साथ में रखते हो, उनको एक ही बाउल में खाना देते हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक बर्ड ज़्यादा खाना खा लेता है पर दूसरा बर्ड कम खाता है। तो जब वो खाना कम खा रहा है तो उसमें भी उसका वेट लॉस होता है। तो इसमें भी आपको चेक करने के लिए मदद मिलेगा कि आपका बर्ड का वेट लॉस हुआ है, रीज़न क्या है आपको पता चलेगा। और कभी कभी होता है कि उनको कोई ट्यूमर हुआ है, बर्ड को कोई ट्यूमर हुआ है, ट्यूमर की वजह से भी उनका वेट बहुत लॉस होता है, क्योंकि ट्यूमर की वजह से उनको अंदर से खाने की शक्ति चली जाती है, वो वीक हो जाते हैं, इसकी वजह से उनका वेट लॉस होता है। फिर एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बर्ड का वेट लॉस होता है, वो है उनका बीक में प्रॉब्लम होना, मतलब उनकी चोंच में प्रॉब्लम होना। अगर उनका चोंच इंजर्ड है, चोंच में कुछ प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है, कहीं उड़ते समय कभी वो टकरा गए दीवार में और वहां से ब्लीडिंग हो रहा है, इंजरी हो रहा है, तो ऑब्वियसली उनको खाने नहीं होता है, उनकी चोंच में प्रॉब्लम होता है। तो वो टाइम पर भी उनका वेट लॉस होता है, क्योंकि वो खाना ठीक से खा नहीं रहे हैं। आप खुद भी जानते हो, जब इंसान खाना कम खाते हैं कोई भी रीज़न की वजह से, उनका वेट लॉस होता है। या तो फिर कोई इंसान अगर बीमार होता है तो ऑब्वियसली उसकी भूख कम हो जाती है बीमारी की वजह से, और उनका वेट लॉस होता है। तो बहुत रीज़न की वजह से वेट लॉस होता है। तो बेस्ट चीज़ है कि आप आपके बर्ड का वेट चेक करते रहिए रेगुलरली। मिनिमम आपने आपके बर्ड को वंस इन ए वीक चेक करना है। मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो रोज़ उनके बर्ड का वेट चेक करते हैं, बट मैं आपको मिनिमम हफ्ते में 1 बार करने की एडवाइस देती हूँ। तो अब वेट चेक करना कैसे होता है? वेट चेक ऐसा होता है कि अगर आप आज डिसाइड किए हो आपके बर्ड का वेट चेक करना है, तो आपको 2 टाइम वेट चेक करना होगा। एक, उसको इमीडिएटली उठने से पहले बिना कुछ खिलाए, बिना कुछ पिलाए, बिना कुछ खाए, एम्प्टी स्टमक वेट चेक करना होगा, आपको उसका वेट पता चलेगा। उसके बाद है उसको कुछ खिलाने के बाद, वो जब खाता है, खाने के बाद वेट चेक करना है। तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा, खाने के बाद उसका वेट कितना है, खाने से पहले उसका वेट कितना है। फिर नेक्स्ट वीक आपको वैसे ही उसका चेक करना होगा। मिनिमम बर्ड का 1 वीक में अराउंड 5 ग्राम्स ऊपर नीचे होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बर्ड ठीक से खा नहीं रहा है, जैसे कि वीनिंग पीरियड के टाइम आता है जब बर्ड ठीक से खाना नहीं खाता है, तो उनका एवरेज 10% वेट कम होता है। तो 10% वेट कम होना भी इज नॉर्मल। आप उसको हैंड फीडिंग कराइए, वो सेटल हो जाएगा। हैंड फीडिंग करने से वो बैलेंस हो जाएगा। बट अगर उनका वेट 20% से ज़्यादा कम हुआ है तो प्रॉब्लम हो सकता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपका बर्ड फेस कर रहा है, ये डेफिनेट है। तो अब ये वेट मशीन खोलकर देखते हैं। ये है इलेक्ट्रॉनिक किचन स्केल। मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है इसको, बैटरी भी डाला नहीं है। देखो उन्होंने 2 बैटरी दिया है, पता नहीं ब्लैक हॉर्स, पता नहीं ये क्या है, बट हो सके तो अच्छा वाला बैटरी डालिए, ब्रांडेड वाला बैटरी डालिए, मशीन का क्वालिटी अच्छा रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। ये एक सस्ता इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो आपके बर्ड के लिए। आप सोच सकते हो अगर आपका बर्ड सीरियसली बीमार होता है, उसका वेट लॉस हुआ है और आपने उसका वेट चेक नहीं किया, तो आपको पता नहीं चलता है कि बर्ड बीमार है, क्योंकि बर्ड बीमारी छिपाने में उस्ताद होते हैं। मैंने आपको मेरे पहले वाले वीडियोस में भी बोला है कि बर्ड्स अपनी बीमारी बहुत आसानी से छुपाते हैं। उनको देखकर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो बीमार है, क्योंकि बर्ड को ये नेचुरली कुदरती तौर से ऐसे बनाया गया है कि उनकी बीमारी छुपे। क्योंकि जब बर्ड वाइल्ड में रहते हैं तो अगर वो बीमार दिखाई दे तो वो इजीली किसी का शिकार बन सकते हैं, कोई दूसरे जानवर का शिकार बन सकते हैं। इस वजह से उनको बीमार नहीं दिखने का एक कुदरती गिफ्ट है। ऐसा है तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि आपका बर्ड बीमार है। इस वजह से वेट रेगुलरली चेक करते रहने से आपको पता चलेगा कि बर्ड बीमार है। तो अब ये बैटरीज मैं फिलहाल के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरे बैटरीज अभी नहीं है। तो ये बैटरी मैं डाल के देखती हूँ ये कैसा ऑन होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके पीछे ऐसे ओपनिंग का स्लॉट है जहाँ पे आप बैटरी डाल सकते हो। बैटरी आप यहाँ पे डाल सकते हो ऐसे। बैटरी डालने के बाद ऐसा ग्रीन कलर ऑन हो गया है, मतलब इसका इंडिकेशन है कि बैटरी सही तरह से लगाया है।
तो अब ये ऑन हो चुका है, आप देख सकते हो कुछ वेट हो रहा है इसमें। ये ऐसा स्टार्टिंग होता है, आपको पता चलेगा। ये ऑन एंड ऑफ का बटन है, ये मोड है, ये ऑफ का बटन है और ये ऑन का बटन है। ये देखिए 0 पर आया है, अब ये बटन 0 पर आया है। जब 0 पे आएगा तब आपको उसका वेट चेक करना है, ऐसे ग्राम्स में। ओके, वो 00 था, वो शायद केजीज का था। ये 10 है, ये है ग्राम्स का। तो मैं अभी रियो को लेके आती हूँ और उसका वेट चेक करते हैं हम लोग। ये पेन का वेट चेक किया है मैंने, 3 आउंस है, 3 ग्राम का पेन है। अभी तक रियो को मैंने कुछ खिलाया नहीं, क्योंकि मुझे उसका वेट चेक करना था, इसलिए मैंने अभी तक उसको कुछ खिलाया नहीं है। तो उसका वेट चेक करने के बाद मैं उसको खिलाऊंगी। मुझे ये वीडियो बनाना था, इसलिए मैंने उसका अभी तक खिलाया नहीं है, प्लस मुझे उसका वेट भी चेक करना था। तो मैं दिखाती हूँ रियो का वेट क्या है। रियो कम 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 बेबी कम, गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय, रियो इज अ गुड बॉय। फिर से चेक करते हैं, रियो उतर गया, फिर से चेक करते हैं। कम बेबी कम, कम बेबी कम, कम मामा टेक यू, कम कम। अराउंड 185 है रियो का वेट। तो ऐसे आपको आपके बर्ड का वेट चेक करना है। राइट नाउ रियो ने कुछ खाया नहीं है, उसका 185 ग्राम्स है वेट। उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है। ये 4 मंथ का बर्ड है, रियो अभी 4 मंथ का है और उसका वेट है 185 ग्राम्स। अडल्ट वेट होता है 260 ग्राम्स अलेक्जेंडर पैरेट का। तो रियो का वेट काफ़ी अच्छा है और हेल्दी है। अभी ये जो वेट मैंने आज चेक किया है, मैं नेक्स्ट थर्सडे चेक करूंगी और आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी कि रियो का वेट में कुछ फ्लक्चुएशन हुआ है नहीं। तो अभी तो फिलहाल उसका 185 वेट है, एम्प्टी स्टमक। अभी थोड़ी देर के बाद मैं उसको खिलाऊंगी, उसके बाद मैं उसका खाने के बाद का वेट चेक करूंगी और उसका वीडियो भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगी। तो आप देख सकते हैं ये मैंने रियो के लिए ब्रेकफास्ट लिया है, काला चना और पीज जो है मटर, प्लस 1 ग्रीन चिली, थोड़ा सा कैप्सिकम और 2 पीस कुकुम्बर। आप देख सकते हो इसमें मैंने कोई फ्रूट ऐड नहीं किया है, क्योंकि फ्रूट्स में शुगर होता है। जब आप वेट चेक कर रहे हैं आपके बर्ड का, तो मीठा चीज मत दीजिए, मतलब फ्रूट्स मत दीजिए, नहीं तो फ्रूट्स के वजह से उनका वेट ज्यादा दिखाई देगा। फ्रूट्स में पानी ज्यादा होता है और शुगर ज्यादा होता है, शुगर की वजह से वेट हाई दिखाई देता है। तो जिस दिन आप वेट चेक कर रहे हो उनको ऐसा खाना दीजिए जिसमें कोई स्वीट चीज नहीं हो। तो कुकुम्बर, कैप्सिकम, चिली और काला चना और पीस मिक्स किया हुआ मैं उसे दे रही हूँ। ये खाने के बाद मैं उसका फिर से वेट चेक करूंगी, देखने के लिए कि उसका वेट में कितना डिफरेंस आया है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा आपके बर्ड को, आपको कैसे ख्याल रखना है, क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आपके बर्ड के लिए करना होगा, जिससे आपका बर्ड हेल्दी रहेगा और सबसे ज़्यादा ज़िंदगी जिएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि उनको दवाइयाँ, मेडिसिन मत दीजिए, जितना हो सके नेचुरल चीज़ें, मैक्सिमम उनको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दीजिए, जिससे वो हेल्दी रहेंगे, उनको कोई बीमारी नहीं होगी और उनका वेट लॉस भी नहीं होगा। अगर आपका बर्ड हमेशा बीमार रहेगा तो वो आपके लिए भी प्रॉब्लम है, उनके लिए भी प्रॉब्लम है। उससे अच्छा है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। एक बार आप प्रिकॉशन लेने लगोगे हर चीज़ का, तो आपके बर्ड को क्योर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बीमारी नहीं होगा। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ये जो किचन स्केल लिया है, इसका लिंक मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। अगर आप ये सेम वाला खरीदना चाहते हैं तो आप वहां से खरीद सकते हैं, या तो फिर आप कोई और साइट में भी खरीद सकते हैं अगर आपको कम प्राइस में मिल रहा है। तो ये तो लॉकडाउन का टाइम था, तो मुझे जो मिल गया मैंने खरीद लिया। अगर आपको इससे कम में मिल रहा है, आप अगर आसपास दुकान में जाओगे, आपके घर के पास वाली दुकान में अगर आपको कम में मिला तो आप ले लीजिए, पर प्लीज़ आपके बर्ड के लिए
ज़रूर ये खरीदिए। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है उनके लिए, जिससे वो हेल्दी रहेंगे और आपको पता चलेगा कि उनके बॉडी में कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ। वेट चेक करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बर्ड। तो वेट चेक करते रहिए। कोई भी डिफरेंस हुआ आप इमीडिएटली एक्शन ले सकते हो। कोई भी डिफरेंस हुआ आप इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकते हो आपके डॉक्टर को। अगर आपको लेट हो गया तो बर्ड का जो लास्ट सिम्टम अगर आपको दिखाई दे रहा है कि वो बीमार है, तो वो लास्ट सिम्टम हो सकता है आपका बर्ड का। उसके बाद यूजुअली बर्ड बचता नहीं है जब उनके बॉडी में सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो इनिशियल स्टेज जब सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो टाइम पे ही अगर आपको पता चला कि बर्ड बीमार है, तो इलाज करना भी आपके लिए बहुत आसान होगा। इलाज करना भी आपके लिए कम से कम मेडिसिन में वो ठीक हो जाएगा, या तो फिर मेडिकेशन ज़्यादा देना पड़ेगा और बचने के भी चांस नहीं होंगे। तो बेस्ट है कि आप फर्स्ट स्टेज में ही आपके बर्ड की बीमारी के बारे में जान ले। वो होगा जब आप उसका वेट रेगुलरली चेक करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।